फ्रेंड्स, तो ये एक्चुअली ये फंडामेंटल एनालिसिस का फर्स्ट वीडियो है एंड मैं आपको इस वीडियो में कुछ रेशियोज के बारे में बताऊंगा जिससे कि आप उन रेशियोज की हेल्प से बस 2 मिनट में ही बस 2 मिनट में ही आप उस रेशियोज की हेल्प से अपने लिए बेस्ट स्टॉक चूज कर सकते हो। एंड हाँ, अगर आप बिगिनर्स हो एंड बेसिक से फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि टीएस प्रतीक चैनल पर आपको बेसिक टू एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियोस आएंगी। तो अगर आपने अभी तक टीएस प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप टीएस प्रतीक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड हाँ, मेटा टाइप आधा अधूरा काम मत कीजिएगा, मतलब बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बिना कोई वेट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको बेसिकली 4-5 रेशियोज के बारे में बताने वाला हूं एंड आप इस रेशियोज की मदद से इजीली अपने लिए बेस्ट स्टॉक चूज कर सकते हो। तो इन रेशियोज को बताने के लिए मैं बेसिकली टिकर बाय फिनोलॉजी यूज करूंगा क्योंकि ये सारे रेशियोज आपको टिकर बाय फिनोलॉजी पर इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। तो मैंने आपके लिए बेसिकली 2 स्टॉक पहले से ही सेलेक्ट करके रखे हैं एंड मैं आपको अच्छे से इन सारे रेशियोज को इन दोनों स्टॉक पर अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग इन रेशियोज को एक एक करके समझते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये इसका करंट प्राइस है। अगर मार्केट खुला होगा तो ये बढ़ेगा या फिर घटेगा, बट अगर मार्केट बंद होगा तो ये स्टेबल रहेगा, ठीक। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका आज का हाई था एंड ये इसका आज का लो था एंड ये इसका 1 साल का हाई था एंड ये इसका 1 साल का लो था। तो बेसिकली ये हो गई प्राइस की बातें, यानी ये हो गया इसका करंट प्राइस, ये हो गया आज का हाई एंड आज का लो एंड 1 साल का हाई एंड 1 साल का लो। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग प्राइस के बाद मार्केट कैप के बारे में जानते हैं कि मार्केट कैप आखिर होता क्या है। एंड आज हम लोग मार्केट कैप को 2 तरीकों से सीखने वाले हैं। तो पहला तरीका ये है कि टीसीएस का मार्केट कैप बेसिकली 12,34,563.93 करोड़ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इतना पैसा होगा तो आप इस पूरे टीसीएस को खरीद सकते हो। तो यानी आपके पास अगर 12,34,563.93 करोड़ रुपीस होगा तो आप इस टीसीएस को पूरा खरीद सकते हो। तो ये बेसिकली इसका औकात हो गया, समझ लो आप। तो बेसिकली ये उसका मार्केट कैप हो गया एंड ये मार्केट कैप बेसिकली इस प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो इसका मार्केट कैप बढ़ेगा एंड प्राइस घटेगा तो इसका मार्केट कैप घटेगा। ओके, तो ये तो हो गई पहले तरीके वाली बात। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इस प्राइस को, जो भी इसका करंट प्राइस है, इसको आप नंबर ऑफ शेयर्स से, यानी टीसीएस के पास जितना भी नंबर ऑफ शेयर्स है, इससे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली आपका टोटल जितना भी अमाउंट आएगा वो आपका मार्केट कैप हो जाएगा। यानी अगर आप 3,374 को 365.91 करोड़ से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बेसिकली आ जाएगा 12,34,563.93 करोड़ रुपीस मार्केट कैप आ जाएगा। तो बेसिकली मैंने आपको मार्केट प्राइस बता दी है एंड मार्केट कैप को 2 तरीकों से बता दिया। ओके, आइए हम लोग जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रेशियोज के बारे में, जो है पीई रेशियो। तो अब ये पीई रेशियो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पीई रेशियो आपको एक ओवरऑल इमेज दे देता है कि आप अगर इन्वेस्ट करोगे तो ये आपके लिए सही होगा या गलत होगा। यानी फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए आपको सबसे पहले पीई रेशियो को चेक करना होता है, क्योंकि ये पीई रेशियो कुछ हद तक ये बता देता है कि ये कंपनी का क्या हाल है एंड आपको इस कंपनी पर इस पीई रेशियो के बाद, यानी इस पीई रेशियो देखने के बाद आगे कुछ देखने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये पीई रेशियो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। तो आपको पीई रेशियोज के बारे में जानने से पहले आपको सबसे पहले अर्निंग पर शेयर के बारे में जानना पड़ेगा। तो बेसिकली ये अर्निंग पर शेयर होता क्या है? तो अर्निंग पर शेयर होता है कि सपोज कि आपके पास टीसीएस का 1 शेयर है, तो आपको टीसीएस उस 1 शेयर के बदले कितना रुपए कमा के दे रहा है। तो बेसिकली आपको, अगर आप 3,374 रुपीज़ में अगर 1 शेयर खरीदोगे तो आपको टीसीएस बेसिकली आपको 106 रुपए कमा के देगा 1 साल में। यानी एक शेयर के पीछे टीसीएस कितना रुपए कमा के दे रहा है, तो वो बेसिकली होता है अर्निंग पर शेयर। एंड ये ओके, तो आइए अब जानते हैं कि ये पीई क्या होता है।
तो पीई का मतलब होता है प्राइस, पी का मतलब प्राइस यानी जो इसका प्राइस है, करंट प्राइस है, एंड ई का मतलब होता है ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, अर्निंग यानी पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो अब ये पी को कैसे निकालते हैं हम लोग, तो यदि आप 3374 को अगर आप ईपीएस से डिवाइड करोगे तो ये आपका बेसिकली पीई आ जाएगा। तो बट पीई रेशियो का मतलब आखिर होता क्या है, तो चलिए मैं आपको वो समझाता हूँ। तो बेसिकली आपने सपोज कि आपने एक शेयर खरीदा एंड टीसीएस आपको एक शेयर में 106.86 रुपीज़ कमा के दे रहा है। तो आप बेसिकली इतने रुपए कमाने के लिए आप टीसीएस को कितना गुना पैसा दे रहे हो, तो आप टीसीएस को दे रहे हो 31.57 गुना। तो ये तो हो गई टीसीएस की बात। मैं आपको एक और स्टॉक पे लेके जाता हूँ एंड उसका देखते हैं कि उसका पी रेशियो क्या है। तो हम लोग आ गए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एंड ये भी बेसिकली एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये बेसिकली आप इसका सेक्टर देख सकते हो, हाउस होल्ड एंड पर्सनल प्रोडक्ट्स बेचती है ये। तो इसका मार्केट कैप हो गया 6,05,000 करोड़ रुपए का। ओके, तो हम लोग पी रेशियो देखते हैं। तो इसका पी रेशियो देखिए आप 63 है, यानी टीसीएस के दोगुने से भी ज्यादा। यानी ये कंपनी क्या सच में इतना महंगा है या इतना गुना ज्यादा पैसा ले रही है? तो और ये इतना गुना ज्यादा पैसा ले रही है तो इसका मतलब ये कंपनी आपको कमा के भी खूब दे रही होगी पैसा। बट यहाँ पे इसका ईपीएस देखेंगे तो 40.33 रुपीज़ ही है। यानी अगर आप 2,575 रुपए का अगर एक शेयर खरीदोगे तो ये तो आपसे 63 गुना पैसा लेगी, यानी लगभग 64 गुना पैसा लेगी। बट ये आपको 40 रुपए ही कमा के देगी। यहाँ आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि आखिर टीसीएस इतना कम पैसा क्यों ले रही है? क्या वो सामान नहीं बेच पा रही, या फिर क्या वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, इसलिए तो वो हमको कम पैसा लेके अपना शेयर दे रही है? या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर जो इतना ज़्यादा पैसा ले रही है तो इसका मतलब ये कि ये खूब पैसा कमा रही होगी, या ये खूब अपना सामान बेच पा रही होगी, या फिर ये अपना खूब प्रॉफिट कमा पा रही होगी, तभी तो ये अपना इतना ज़्यादा पैसा ले रही है अपने शेयर्स के बदले। ओके, तो इसको जानने के लिए हम लोग बेसिकली थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे एंड इस चार्ट पे आएंगे, ये पीई चार्ट। वैसे अभी तो हम लोग को पता है कि ये 31 के आसपास पीई ले रही है, बट पहले भी क्या ये इतना ही सस्ता लेती थी, या फिर पहले महंगा लेती थी एंड अभी सस्ता ले रही है, या फिर पहले सस्ता लेती थी एंड ये अभी महंगा ले रही है? ये तो हम लोग को जानना ज़रूरी है ना। बेसिकली हम लोग ने ओवरऑल इसलिए हम लोग को लग रहा है कि ये टीसीएस इतना कम पैसा ले रही है क्योंकि हम लोग ने इसका कंपैरिजन हिंदुस्तान यूनिलीवर से किया है। बट एक्चुअली में क्या ये सच में इतना कम पैसा ले रही है? तो इसको जानने के लिए हम लोग बेसिकली 3 साल या फिर 5 साल के पीई पे देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले 3 साल का पीई देखते हैं। तो 3 साल में देखते हैं तो ये इसका 25, 23, 27, 35, 37 एंड ये 39, 40। तो ओवरऑल बेसिकली ये 35 और 40 के बीच में ज़्यादातर रही है। बट 5 साल में देखते हैं क्या रहता है, 5 साल में देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ तक तो 25 एंड 5 साल में देखते हैं ये तो ये इसका हाईएस्ट था 44, यानी 44 एक टाइम ऐसा था 15 सितंबर 2021 को जब ये 44 गुना ज़्यादा पैसा ले रही थी। बट अभी ये ले रही है सिर्फ और सिर्फ 31 गुना पैसा। तो यहाँ इसको देखकर मेरे दिमाग में फिर से ये सवाल आएगा कि आखिर क्यों ये कंपनी पहले से भी कम पैसा ले रही है? क्या ये कंपनी अपना सामान नहीं बेच पा रही, या फिर क्या ये कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही अपना सामान बेचकर? तो इसके कंफर्मेशन के लिए हम लोग थोड़ा सा और नीचे आएंगे एंड इसके सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि लास्ट 5 ईयर में इसने 11.5% का अपना सामान बेचा, सेल्स ग्रोथ हुआ था इसका। बट लास्ट 3 ईयर्स में 9.1%। ये बेसिकली मे बी ये कोरोना के कारण हो सकता है। एंड लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो इसने लगभग 18% का प्रॉफिट कमाया, लगभग 18% का सेल्स ग्रोथ हुआ है इस कंपनी में। ओके चलो ठीक है, मान लिया सेल्स ग्रोथ हुआ है, बट क्या प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है? तो हम लोग देखते हैं तो लास्ट 5 ईयर में इसका प्रॉफिट ग्रोथ 10.5 था, बट लास्ट 3 ईयर में ड्यू टू कोरोना 8.3 हो गया। बट लास्ट के 1 ईयर में देखेंगे तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ 23% से भी ज़्यादा था।
तो इसका मतलब ये कि टीसीएस जो है बेसिकली वो कम पैसा भी ले रही है एंड ज़्यादा सामान भी बेच रही है एंड ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा रही है, और हमसे कम पैसा भी ले रही है और हमको कमा के भी अच्छा खासा पैसा दे रही है। तो इसका मतलब कि मैं इस टीसीएस पर यहाँ तक अगर मैं कंफर्म हूँ, यहाँ तक मेरे लिए अगर ग्रीन सिग्नल है, तो मैं इस टीसीएस पर और रिसर्च करूँगा, इसके आगे रिसर्च करूँगा, ना कि बस इतना ही जानकर मैं इस पर इन्वेस्ट कर दूँगा। नहीं, इतना मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप इस पर इतना सब कुछ जानकर आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक चूज कर पाओ तुरंत ही 2 मिनट में ही, एंड उस पर आगे और रिसर्च कर पाओ। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई बेसिकली टीसीएस की बातें, बट आइए हम लोग चलते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर आखिर क्यों हमसे इतना गुना ज़्यादा पैसा ले रहा है। तो इसको जानने के लिए बेसिकली हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड इस पी चार्ट पे आएंगे, एंड हम लोग को बेसिकली एक ईयर अभी क्या ले रही है वो तो पता है, बट हम लोग देखेंगे कि पीच पहले क्या ले रही थी, क्या पहले हमसे ज़्यादा ले रही थी या अभी ज़्यादा ले रही है। तो यहाँ पे 3 ईयर्स पे क्लिक करेंगे एंड देखेंगे कि लगभग 80, 81, 79, यहाँ पे लगभग 84, यानी 3 साल में अप्रोक्स इसका हाईएस्ट पी तो था वो 16 अप्रैल 2020 को ये लगभग 85 का पी ले रही थी। ओके, तो हम लोग अब 5 साल में देखते हैं 5 साल में क्या हाल है। तो 5 साल में जब देखते हैं तो ये भी, तो 5 साल में 16 अप्रैल को ही ये हाईएस्ट पी ली थी जो था 85। तो इसका मतलब ये हमसे अभी कम पी ले रही है। तो आखिर कम पी क्यों ले रही है? क्या ये सामान नहीं बेच पा रही या फिर क्या प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? तो हम लोग इसको जानने के लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे एंड यहाँ पे सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे। तो जब हम लोग सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर में इसका लगभग 10% था, लास्ट 3 ईयर में 10 से ज़्यादा था, एंड लास्ट 1 ईयर में इसका सेल्स ग्रोथ 11.3 था, यानी जस्ट थोड़ा सा बढ़ा है। एंड लास्ट 5 ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 14.5 के आसपास था, लास्ट 3 ईयर में लगभग 13.5, बट लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो इसका प्रॉफिट ग्रोथ घटा है। तो इसका मतलब ये कि ये मेरे लिए एक रेड सिग्नल है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इस पर रिसर्च करना यही स्टॉप कर सकता हूँ कि इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो लास्ट के 1 साल में घटा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके बाद यहाँ पर रिसर्च ना करूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये था फंडामेंटल एनालिसिस का वो रेशियो जो आपको सिर्फ 2 मिनट में ही बता देता है कि ये स्टॉक आपके लिए सही है या फिर नहीं। एंड आई होप कि आपको मेरी ये फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियोस बहुत पसंद आई होंगी। एंड आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड हाँ, अगर आप बिगिनर्स हो एंड आप बेसिक से फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं कि टीएस प्रतीक चैनल पर आपको बेसिक टू एडवांस वाली फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस आएंगी। तो टीएस प्रतीक चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड हाँ, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।